आपने यह ज़रूरी सोचा होगा कि हमारे रुपये की वैल्यू इतना कम क्यों है, वहीं पर डॉलर की वैल्यू इतना ज़्यादा क्यों है। तो आइए इसके पीछे के कारण को समझते हैं। असल में रुपया की वैल्यू 1952 में गिरी, क्योंकि हम लोग जिस समय आज़ाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, उस समय 1 रुपया 1 डॉलर के बराबर होता था। लेकिन 1952 आते आते 1 डॉलर 7 रुपया के बराबर हो गया। रुपया की वैल्यू गिरने के बाद दूसरी बार 1957 में कर्ज ली, उसके बाद 1962 में कर्ज ली, 1967 में कर्ज ली, 1972 में कर्ज ली, 1978 में कर्ज ली और 1982 के बाद हर एक साल हमारे देश के नेताओं ने कर्ज ली। 1982 से पहले हर एक 5 साल में एक बार कर्ज लेते थे, लेकिन 1982 के बाद हर एक साल कर्ज लेने लगे। यानी 1982 में भी लिए, 1983 में भी लिए, 1984 में भी लिए और इसी तरह से कर्ज को अपने देश के ऊपर बढ़ाते चले गए। कई महानुभाव प्रधानमंत्री तो ऐसे आए हमारे देश में कि कर्जे के ब्याज को चुकता करने के लिए फिर से कर्जा ले लिए। हमारी भारत की परंपरा क्या है, जितनी लंबी चादर उतने लंबे पाँव। लेकिन ये नेताओं को ये बात समझ कहाँ आती है, जितना हमारे पास पैसा है उतना में ही हम काम करेंगे। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो देश को कर्जे में डुबाना है और बीते वित्त वर्ष में भारत का विदेशी कर्ज बढ़ गया है। सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़े के मुताबिक 31 मार्च 2022 तक भारत का विदेशी कर्ज 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2021 के अंत में रहे 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कर्ज से 8.2% अधिक है। जिस कारण से हमारे देश के नागरिकों का क्या अभी हाल है वह आप लोग भली भांति जानते हैं।